नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपेश और आप देख रहे हैं गैलेक्सी कंप्यूटर्स। दोस्तों, हमारे कई साथी हैं जिन्होंने हमारे को बार बार मैसेज किए हैं और कई बार कमेंट कर करके हमसे ये पूछा है कि सर हम हिंदी की टाइपिंग बहुत अच्छे से सीख लिए हैं लेकिन अभी तक हमारी स्पीड नहीं बन रही है। तो दोस्तों, आज ये जो वीडियो है ये इसी विषय के ऊपर है कि आप लोगों की हिंदी टाइपिंग की स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है। इसके कुछ कारण हैं। आप लोग कहीं ना कहीं इसमें चूक कर रहे हैं, कोई ना कोई गलती कर रहे हैं और वो गलतियां जो मैंने आइडेंटिफाई करी है वही गलतियां आज आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो वीडियो को आज पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि आप कहां कहां पर गलती कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप टाइपिंग के अंदर कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं। तो सबसे पहली गलती जो करीब करीब सब लोग करते हैं और हिंदी टाइपिंग करने वाले जितने भी लोग हैं उसमें शायद हो सकता है मैं भी शामिल हो गया हूं, तो वो गलती जो है सब लोग करते हैं। और वो गलती कौन सी है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं वो कौन सी गलती है मैं आपको बता देता हूं, बैक स्पेस यूज करने की। हमारे साथी क्या करते हैं कि कुछ भी शब्द लिखते हैं, जैसे ये देखिए मेरे तो इसमें गलती नहीं हो रही है लेकिन कई लोगों के इसमें गलती होती है। तो वो क्या करते हैं, जैसे ये शब्द लिखा, भारत लिखना था, भारत लिख दिया। फिर क्या करेंगे, बैक स्पेस पे जाएंगे, फिर लिखेंगे भारत। तो ये जो बैक स्पेस यूज करने की गलती है ये करीब करीब टाइपिंग करने वाले सभी लोग करते हैं दोस्तों। ये देखिएगा मेरे सारे कीबोर्ड जितने भी यहाँ पे रखे हुए हैं उन सारे कीबोर्ड के अंदर मैंने बैक स्पेस के बटन को बंद किया हुआ है। दोस्तों, ये बैक स्पेस जो है ये इतना ज़्यादा खराब चीज़ है कि अगर आपको एक बार इसकी आदत लग गई तो आप मान के चलिएगा कि आप इसको यूज़ किए बगैर नहीं रह सकते। तो दोस्तों, टाइपिंग के अंदर क्या है कि आपने प्रॉपर तरीके से टाइपिंग सीखी, सब कुछ आपने अच्छा खासा किया, लेकिन आप क्या करते हो कि टाइपिंग करते वक्त अगर गलत हो गया तो सोचते चलो ठीक है गलत हो गया, उसको अपन बैक स्पेस से सही कर लेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरा, हमारे साथी क्या करते हैं, टाइपिंग जल्दबाजी में करते हैं और हड़बड़ी में करते हैं। कैसे करते हैं ये देखिएगा। इस तरीके से टाइपिंग वही आदमी कर सकता है जिसने हिंदी टाइपिंग की प्रॉपर एक्सरसाइज करी है और बहुत ही परफेक्शन के साथ अगर वो टाइपिंग कर रहा है, काफी लंबे समय से टाइपिंग कर रहा है, तो वो कितनी भी स्पीड में टाइपिंग करेगा उसको गलती नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो हमारे साथी हैं वो क्या करते हैं कि प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते और उसके बाद में जल्दबाजी में टाइपिंग करते हैं, इसलिए कि वो स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स में कई साथियों ने कमेंट किए हैं और उन्होंने लिखा है कि बोले कि सर हमारी 20 के ऊपर स्पीड रुक गई है, 30 पे स्पीड रुक गई है, इससे आगे नहीं बढ़ पा रही है, हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है और आप गलती जो कर रहे हैं ना वो गलती मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में आपने किया क्या है कि आपने टाइपिंग की एक्सरसाइज किसी दूसरे वीडियो पे सीखी है और उन्होंने जो तरीका आपको बताया उस तरीके के हिसाब से आपने एक्सरसाइज कर ली। अब आप स्पीड बढ़ाने के लिए कोई दूसरा वीडियो देख रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हो कि अगर कोई गलतियां हैं तो उसको ठीक करने के लिए किसी तीसरे आदमी का वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो आप ये कर रहे हैं। पहली गलती मैंने आपको बता दी कि सबसे पहले जब आपने टाइपिंग सीखी थी उस समय किसी ने भी सजेस्ट नहीं किया होगा कि आप अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन निकाल दीजिए। दोस्तों, मैं कह रहा हूं अगर आप आज से टाइपिंग शुरू कर रहे हैं तो अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन निकाल लीजिए और आप पहले दिन से ही उसी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा कि आप बैक स्पेस का यूज बहुत कम से कम करें। ये बैक स्पेस टाइपिंग की परीक्षा में फेल करवा देता है स्टूडेंट को, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपको जल्दबाजी में हड़बड़ी में टाइपिंग नहीं करनी है। आपको क्या करना है, क्योंकि आप तो टाइपिंग सीख रहे हैं, अगर आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी किस बात की। आपको आराम से बैठ करके अपने कीबोर्ड के ऊपर पे हर एक पैराग्राफ का, हर एक शब्द का, हर एक कैरेक्टर का प्रयास करना है, अभ्यास करना है और उसको बार बार उसको रिपीट करना है। अब ये जो तरीका मैंने बताया बहुत आसान लग रहा है, लेकिन दोस्तों जब आप इसको करने बैठते हैं तब आपको बहुत ज्यादा बोरियत होने लग जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप
स्टेप बाय स्टेप एक एक एक्सरसाइज को पकड़िएगा। सबसे पहले आपने पहली एक्सरसाइज पकड़ी, पहले उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया, फिर उस एक्सरसाइज के रिलेटेड आपने वर्ड्स किए, फिर उसके बाद में आपने आगे की एक्सरसाइज पकड़ी। आप लोग क्या करते हैं, बोले यार शॉर्ट टर्म में करना है, ज्यादा टाइम तो अपने पास है नहीं और फटाफट जो वीडियो में दिखाया है फटाफट करके इसको कर लेते हैं, स्पीड बन जाएगी। गलत सोचते हैं आप, ऐसा नहीं होता है। इसका पूरा का पूरा पैटर्न चलता है, पूरा पूरा सिस्टम चलता है। अगर सिस्टम की एक कड़ी भी आप तोड़ देते हो तो अभी जो आप लोगों की हालत है वो हालत हो जाएगी। अब तीसरी बात क्या आती है कि टाइपिंग सीखने के लिए आपने किसी एक YouTube चैनल को अपना आदर्श नहीं बनाया। आप क्या करते हो, आराम से पहले शो करके बैठते हैं, देखते हैं कि भाई कौन सा वीडियो अच्छा चल रहा है, उसके सब्सक्राइबर कितने ज्यादा हैं, उसके व्यूअर कितने ज्यादा हैं। दोस्तों ये मायने नहीं रखता है। आपको ध्यान रखना है कि सही जानकारी आपको कौन दे रहा है, आप उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। व्यूअर ज्यादा होने से वीडियो सही है या गलत है इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं हो पाती। कई बार क्या होता है कि जिसके व्यूअर भी ज्यादा हैं, जिसके सब्सक्राइबर भी ज्यादा हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आपको सही जानकारी नहीं दे रहा हो या उसकी जानकारी जो है आप उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हो। तो दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है। तीसरी बात इसमें ये आती है कि हमारे साथी क्या करते हैं, दिन भर आराम से घूमते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, कोचिंग जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप समय खराब करते हैं, लेकिन आप दिन भर ये काम करने के बाद जब अच्छी तरीके से थक हार करके आते हैं, शाम को खाना वाना खाने के बाद फिर आप टाइपिंग करने बैठते हैं। दोस्तों ये भी तरीका गलत है। टाइपिंग करने का आपको एक निश्चित समय निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे इतनी बजे से लेकर करके इतनी बजे तक तो टाइपिंग करनी ही करनी है। चाहे इस समयावधि के दौरान मेरे पास कितना भी महत्वपूर्ण काम, कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट काम आपका टाइपिंग का है। तो टाइपिंग करने के लिए आप एक समय निश्चित कीजिएगा और उस निश्चित समय के ऊपर आप अपना अभ्यास पूरा कीजिएगा। अब बात आती है कि बोले कि यार सब कुछ तो हम कर रहे हैं लेकिन हमसे तो हो ही नहीं रहा है, वीडियो में जो दिखाया है वो तो बहुत अच्छे से हो रहा है लेकिन हमसे नहीं हो रहा। तो दोस्तों हिंदी टाइपिंग की जब तक आप 1 से लगा करके 8 तक की जितनी भी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का अभ्यास नहीं करोगे तो आपके स्थिति यही रहने वाली है। मैं आपको आज और बता रहा हूं कि जो भाई लोग 20 की स्पीड पे अटक गए हैं, जो भाई लोग 30 की स्पीड पे अटक गए, वो वहीं अटके रहेंगे। अब वो ये सोचते हैं कि हम कैसे भी करके स्पीड बढ़ा लें, तो उसका एक ही तरीका है, आपको टाइपिंग की एक्सरसाइज का अभ्यास दोबारा करना पड़ेगा और ईमानदारी से करना पड़ेगा। मेरे पास भी स्टूडेंट आते हैं, वो क्या करते हैं, मैं उनको एक्सरसाइज देता हूँ कि भाई आज आपको ये एक्सरसाइज करनी है। वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज करने के आधे घंटे बाद ही बोलते थे सर हमारी एक्सरसाइज हो गई, हमारे को आगे की एक्सरसाइज हो गई। जबकि उस एक्सरसाइज का जो पीरियड निर्धारित किया है वो 3 से 5 दिन का है। 3 से 5 दिन के अंदर आपको वो एक्सरसाइज अच्छे से हो पाएगी, लेकिन वो क्या करते हैं आधे घंटे के बाद ही बोल देते सर ये तो हो गया, अब हमें आगे की एक्सरसाइज दे दीजिए। ऐसा करते करते जब उनकी अंतिम एक्सरसाइज यानी कि 7वीं या 8वीं एक्सरसाइज होती है, उसके बाद जो आप लोगों की स्थिति अभी हो रही है कि कोई 20 पे अटक गया, कोई 15 पे अटक गया, कोई 30 पे अटक गया, वो लोग भी वहां अटक जाते हैं और फिर नतीजा क्या होता है, उनको वापस एक्सरसाइज पे जाना पड़ता है। पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज, फिर जाकर के वो जब 7वीं 8वीं एक्सरसाइज पर आते हैं तब जाकर के उनके कहीं 20% 25% जो गलतियां हैं वो कम होती हैं। तो ऐसा आपको बार बार करना पड़ेगा, तब जाकर के आप स्पीड को मेंटेन कर पाओगे। अब ये तो बात हुई टाइपिंग सीखने की। अब आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद में एक बार 2 बार में आपने मान लिया कि अगर 50 की स्पीड आ गई या 40 की स्पीड आ गई या और भी ज्यादा स्पीड हो सकता है आ गई हो, फिर उसके बाद में आप क्या करते हैं, अभ्यास का समय कम कर देते हैं। बोले अब तो क्या दिक्कत है, अब तो 50 की स्पीड आ गई। ये नहीं सोचना है आपको रोज 50 की स्पीड मेंटेन करनी है। जब तक आप उस स्पीड को मेंटेन नहीं करेंगे, रोज आप अभ्यास नहीं करेंगे, दोस्तों एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास के जरूरत हो तो सुजान, रसली आवत जात है तो सिल पर पड़त निशान। तो इसलिए क्या है कि अगर एक रस्सी को बार बार अगर अपन किसी पत्थर के ऊपर भी रख लेंगे तो पत्थर के ऊपर भी रस्सी जो जितनी मुलायम होती है लेकिन फिर भी वो पत्थर के ऊपर निशान कर देती है। तो दोस्तों ये कीबोर्ड है और ये मॉनिटर है और ये कंप्यूटर है और ये हिंदी टाइपिंग की एक्सरसाइज है। जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी और
दूसरी बात, अब आप आते हैं कि बोले यार टाइपिंग एक्सरसाइज में मेहनत नहीं करेंगे, हम स्पीड बढ़ाने में मेहनत करेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। किसी भी मकान की नींव अगर कमजोर है तो आप उसके ऊपर अगर ज्यादा मंजिल खड़ी करेंगे तो वो खतरे की निशानी होगी, वो मकान कभी भी ढह सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। टाइपिंग में भी यही नियम लागू होता है और आपको जितनी मेहनत करनी है, जितनी भी अभ्यास आपको करना है, वो सब एक्सरसाइज के ऊपर करना है। अब मैं बार बार जो फोकस कर रहा हूँ एक्सरसाइज का, उसका मतलब ये है कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग कंटेंट आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज मैंने अपने वीडियो में दे रखी है और उसी के हिसाब से उसमें आगे अवधि भी लिखी है कि कौन सी एक्सरसाइज को आपको कितने दिन करना है। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं आपको जवाब जरूर देता हूं और देता रहूंगा। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहता हूं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, गलत वीडियो देखने से अच्छा है कि आप वीडियो ही ना देखें। इसलिए आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको सही जानकारी नहीं मिलती है, मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस आए हैं कि बोले कि सर हम हिंदी की टाइपिंग शुरू करते हैं तो हम ए से शुरू करें या एस से शुरू करें, जो सबसे पहला शब्द है वही गलत पूछ रहे हैं, तो उनको मैं क्या समझाऊं। दोस्तों दोबारा कह रहा हूं मैं आपको, हिंदी टाइपिंग की एक्सरसाइज अगर आपको देखनी है मेरे वीडियो के ऊपर, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो देखिए, लेकिन किसी के भी आप वीडियो देख रहे हैं, गलत वीडियो का और सही वीडियो का चयन करने का विवेक आपके पास ईश्वर ने दिया है। आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके और उन वीडियो को जरूर देखें। अब चलते चलते मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है तो आप हिंदी टाइपिंग सीखना शुरू मत करें। दूसरा क्या है कि जैसे आपके बड़े भाई ने कह दिया कि भाई तू टाइपिंग सीख ले, या आपके पेरेंट्स ने कह दिया, या आपकी बहन ने कह दिया, या आपके रिश्तेदारों ने किसी ने कह दिया, जबकि आपकी इच्छा नहीं है टाइपिंग सीखने की, तो दोस्तों मैं दोबारा कह रहा हूँ आप समय खराब ना करें। मेरे गैलेक्सी कंप्यूटर के जितने भी वीडियो हैं ये कोई मनोरंजन के लायक वीडियो नहीं है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई ऐसे आकर्षण वाली चीज आपको दिखाई नहीं देगी। इसलिए जो लोग पढ़ने वाले हैं, जिनको वास्तव में इस चीज की जरूरत है, वही लोग वीडियो को देखें, और बाकी लोग जो है उनसे मेरा निवेदन है कि वीडियो से दूरी रहें, क्योंकि उनको कोई फायदा इसमें मिलने वाला नहीं है। सब कुछ हो गया, कैसे गलतियां आपको जो भी करनी है नहीं करनी है, क्या काटना है क्या पीटना है, वो सारी चीजें हो गई। शॉर्ट में मैं एक बार दोबारा से आपको इस वीडियो के अंत में बता देता हूँ कि भाई एक तो आपको बैक स्पेस यूज नहीं करना है, अगर आपकी आदत पड़ गई है तो आप बैक स्पेस को निकाल लीजिए। दूसरा आपको क्या है कि हड़बड़ी में टाइपिंग नहीं करनी है। टाइपिंग की जो एक्सरसाइज की पोजीशन है वो पोजीशन आपको नहीं छोड़नी है, पोजीशन पे रहना है और एक एक अक्षर को पढ़ते हुए जाना। शब्द नहीं बोल रहा हूँ मैं, अक्षर बोल रहा हूँ। एक एक अक्षर को पढ़ते जाना, उसी के हिसाब से कीबोर्ड से आप बटन दबाते जाइएगा। आपकी स्पीड शुरुआत में कम होगी, लेकिन आप लगातार अभ्यास करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी आपकी मेंटेन होगी। तीसरी बात यह है कि दोस्तों अच्छा है कि आप गलत वीडियो, जो भी आजकल बहुत ज्यादा चलन में चल रहे हैं, सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा व्यूअर उनके हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको खुद को टाइपिंग नहीं आती लेकिन फिर भी वो यूट्यूब के ऊपर ज्ञान बांट रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे लोगों के चक्कर में भी आप ना पड़े। तीसरी बात, इच्छा शक्ति मजबूत रखें, और दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो संभव नहीं है। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप टाइपिंग सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा, और वीडियो के अंदर जो मैंने नियम बताए हैं उसके अनुसार आप घर पर टाइपिंग का अभ्यास करिएगा। बावजूद उसके अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, मैं आपको जवाब दूंगा। और आप अगर कोई गलती कर रहे हैं तो मैं सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं सदैव आपके साथ हूँ। इसी आशा के साथ आज की वीडियो को मैं यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।